बिल्कुल यूसुफ, आप भी इनहेल कर रहे हैं और मैं भी इंस्पायर कर रहा हूं, आप भी। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह एक्सहेल भी दोनों कर रहे हैं, एक्सपायर भी दोनों कर रहे हैं। तो मतलब इनका जो नेम होता है वो सेम होता है। ये इवेंट्स हैं ब्रीदिंग के, जिसे हम फर्स्ट को कहते हैं इंस्पायरेशन, इसका और इंस्पायरेशन या फिर हम कहते हैं इनहेलेशन। इसका क्या मतलब होता है कि सांस को अंदर ले जाना। बिल्कुल इसी तरह नीचे हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है इसका, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सांस को बाहर निकालना। और हम यूजफुल चीजों को हमेशा अंदर लेकर जाते हैं, जो वेस्टफुल थिंग्स होते हैं उन्हें हम बाहर खारिज कर देते हैं। लाजमी नहीं है कि हमारे लिए जो चीज वेस्टफुल हो वो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी वेस्टफुल हो, ऐसा नहीं होता। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं तो वो पौधों को चाहिए होती है। चलें जी, इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब्स मसल। अब आपने क्या करना है, इवेंट्स को चेक करना है आपने यूसुफ। सबसे पहला इवेंट है हमारे पास रिब मसल कंट्रैक्ट। ठीक है, खुद के आपने चेंज करते रहना है, खुद पे आपने इंप्लीमेंट करना है और चेक करते रहना है। सबसे पहले क्या हो रहा है, जब आप इनहेल करते हैं रिब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, रिब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं एंड रिब्स आर रेज्ड। और जो हमारी पसलियां होती है, रिब्स होती हैं, ये ऊपर को उठ जाती हैं। एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी तरह, द डोम शेप डायाफ्राम कंट्रैक्ट एंड इज लोअर्ड। क्या करता है वो, एक तो कंट्रैक्ट हो जाता है और फिर लोअर हो जाता है, नीचे हो जाता है। पहले वो कैसे था, ऐसे था। ठीक है, फिर कैसे हो जाता है, कंट्रैक्ट करके ऐसे हो जाता है। पहले रिलैक्स था, अब कंट्रैक्ट करने के बाद ऐसे हो गया। गॉट इट? दीज मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया। अब सबसे पहली जो थी हमारे पास रिब्स मसल्स, वो क्या करते, कंट्रैक्ट और रिब्स ऊपर उठ जाती हैं। दूसरा काम क्या हुआ कि जो डोम शेप डायफ्राम था वो क्या हुआ, कंट्रैक्ट हुआ और नीचे हो गया। फिर उसके बाद तीसरा, मतलब ये जो मूवमेंट थी, इससे रिजल्टेंट क्या मिलता है कि जो एरिया होता है हमारी थोरेसिक कैविटी का, जहां पे लंग्स मौजूद होते हैं, ठीक है, वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। मतलब अगर रिड्यूस होगा द प्रेशर, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा ना, और खिलास ज्यादा बन जाएगा तो लंग्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, उन पर प्रेशर कम होगा। एज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपेंड एंड, तो फिर इसके रिजल्ट में जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। एंड द एयर प्रेशर विद इन देम आल्सो डिक्रीजेस, और एयर प्रेशर भी इनमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक ये भी उन्हें एडवांटेज मिल जाता है। द एयर फ्रॉम आउटसाइड, फिर जो असल काम है वो कौन सा है यूसुफ, जो हवा बाहर मौजूद होती है वो किस में चली जाती है, लंग्स में चली जाती है, क्योंकि बाहर का जो प्रेशर होता है हवा का वो ज्यादा होता है और जो लंग्स के अंदर हवा का प्रेशर होता है वो कम होता है। द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब जो हमने केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह बायोलॉजी में भी ये इक्विलिब्रियम होता है कि जो बाहर की हवा होती है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए अंदर चली जाती है। इसे हम कहते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन का प्रोसेस। अंडरस्टूड? अब अगर आपको पॉइंट ए आता हो तो पॉइंट बी आपके लिए आसान हो जाया करता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जो इवेंट्स आपने उसमें पढ़े हैं, ये सारे के सारे इवेंट्स इसमें क्या होंगे, अपोजिट होंगे। देखेंगे, आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स, आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स द इम्प्योर एयर, कहा था ना ये वेस्ट होता है हमारे लिए, इज एक्सपेल्ड आउट, इसे बाहर खारिज कर दिया जाता है। इन एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन के थ्रू, मतलब सांस को बाहर निकालना। द रिब्स मसल्स रिलैक्स, रिब्स के मसल जो होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं, ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। और ये जो हमारे पास मसल्स होते हैं रिब्स के, रिलैक्स होने के बाद क्या करते हैं, ये रिब्स जो इंस्पायरेशन के दौरान ऊपर उठ चुकी थी उन्हें अपनी जगह पर, ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लेकर आते हैं। द डायाफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स and it gets its raised dome shape. This produces the space in the chest cavity and increases the pressure on lungs. तो फिर क्या होता है, रिजल्टेंट हमें क्या मिल रहा होता है यूसुफ इसमें, कि जो प्रेशर होता है
वो इंक्रीज हो जाता है लंग्स पर। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जो चेस्ट कैविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। द लंग्स कंट्रैक्ट, तो फिर वो क्या करते हैं, लंग्स सिकुड़ जाते हैं। एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम, और फिर हवा को बाहर खारिज कर दिया जाता है। जी यूसुफ, कोई क्वेश्चन? अब ये जो पार्ट है ना, ये पैराग्राफ, इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, तो अंडरलाइन करते रहेंगे। हाँ जी, ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में जो इंसान होते हैं वो ह्यूमन ब्रीथ कितने में करता है? 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर जो इंसान होता है वो 16 से 20 मरतबा 16 to 20 टाइम्स वो ब्रीदिंग का प्रोसेस कर रहा होता है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एट रेस्ट। फिर मतलब ये लास्ट क्वेश्चन देखें, ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर हार्ड फिजिकल वर्क्स द ब्रीदिंग रेट मे इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। मतलब पहले एक मिनट में 16 to 20 था, कब? जब आप रेस्ट पोजीशन में थे। लेकिन जब आपने एक्सरसाइज करना या कोई हार्ड काम करना स्टार्ट किया, हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया, तब 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो गया। तो मतलब काम करते हुए हमारी ब्रीदिंग और दिल की जो धड़कन होती है वो क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर, उसे क्या कहते हैं हम? ब्रेन कहते हैं। हर चीज को यही कंट्रोल कर रहा है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, ये बहुत सेंसिटिव होता है। व्हेन वी डू एक्सरसाइज, जब आप दौड़ते हैं। जी जी यूसुफ, वैन वी डू एक्सरसाइज, जब आप दौड़ते हैं, गेम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल पसंद है ना आपको? आर सम हार्ड जॉब आवर मसल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट, it result in the production of more carbon dioxide which is released in the blood, जो कि ब्लड के अंदर रिलीज कर दी जाती है। This greater than normal concentration of carbon dioxide stimulates the normal concentration of carbon dioxide stimulate the respiratory center of brain. The respiratory center sends message, जब ज्यादा मिकदार आएगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो वो मैसेज सेंड करता है टू द रिब्स मसल्स एंड डायफ्राम टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग, कि जल्दी से क्या कर लो? ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज कर दो, जल्दी करो, ब्रीदिंग तेज कर दो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो ज्यादा बन रही है, तो ऑक्सीजन लेने की जरूरत ज्यादा होती है। सो दैट द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ब्लड कैन बी रिमूव्ड। तो इसी वजह से ब्रीदिंग का प्रोसेस ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में क्या करता है? मदद कर रहा होता है।